हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बताएंगे कि जो न्यूज़ में आया था 23,676 पदों पर जो झारखंड पुलिस के लिए जो बहाली रिक्त पद का जो बहाली अखबार में डाला है, क्या वो सच में 13,676 पदों पर उतना बहाली आएगी या नहीं। उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कब होगा, झारखंड दरोगा का कब नोटिफिकेशन निकलेगा, कब से फॉर्म भरवाया जाएगा, तमाम वैकेंसियों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर में 23,676 पदों रिक्त पदों के लिए एक न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, जो कि इतना बहाली लेने के लिए बोला गया था। जो कि दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज तक इतिहास में झारखंड में इतनी वैकेंसियाँ एक साथ आई नहीं है। झारखंड में सरकार को गुमराह करने, झारखंड के बच्चों को गुमराह करने से बचना चाहिए दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे अब बेवकूफ़ नहीं रहे। आपने ये अपने कार्यकाल में जो 5 साल आपको समय मिला, आपने कितना सरकारी नौकरी बच्चों को दी, ये सबको भली भांति पता है। ये किसी से छुपा नहीं है। तो आप लोग बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। लेकिन दोस्तों हम इतना कहेंगे कि 23,676 पदों पर तो नहीं आएगी, लेकिन 8,000 प्लस वैकेंसी झारखंड पुलिस में आ सकती है, जो कि अभी डिले हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि माननीय श्री शिबू सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और भी झारखंड को अलग कराने में बहुत ही योगदान दिए हैं, बहुत ही संघर्ष किए हैं, उनका भी योगदान बहुत रहा है झारखंड को बिहार से अलग कराने में, अपनी आदिवासी जनजातियों को न्याय दिलाने में, साथ देने में और उनको साथ लेकर के चलने में उनका भी काफ़ी योगदान रहा है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले उनका निधन हो गया। तो इससे क्या होगा कि मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, वो उनके जो क्रियाक्रम है वो उनको पूरा करने में लगे हैं, जो कि कम से कम 20 दिन ज़रूर वो उस क्रियाक्रम को पूरा करने में रहेंगे। 20 दिन के बाद ही है सो किसी भी चीज़ को लेकर के आपको अपडेट मिल पाएगा दोस्तों। क्योंकि आप ऐसा मान करके चलिए कि 20 दिन डिले ही रहेगा। 20 दिन तक किसी तरह का अपडेट आपको नौकरियों को लेकर के नहीं मिलेगी, और होना भी चाहिए। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति से लेकर के तमाम जो बड़े नेता हैं वो शिबू सोरेन को लेकर के निधन होने पर दुखी जताए हैं। यहाँ तक कि मोदी जी भी ने इसको लेकर के दुख जताया है। तो इसको लेकर के 20 दिन कम से कम डिले रहेगा दोस्तों। अब बात करेंगे कि उत्पाद सिपाही का कब होगा और झारखंड दरोगा का फॉर्म कब से भराया जाएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम सितंबर का 3rd वीक में ले लेगी। यदि अब भी सरकार इस चीज़ को लेकर के अगर कदम नहीं उठाती है तो सरासर बच्चों के साथ अन्याय है। और ये मतलब पूरी तरीके से जो बोलते हैं ना कि बच्चों पर क्रूरता है, एक तरह से पूरी तरह से क्रूरता कह सकते हैं। अगर आप 1 साल पहले जो इतने लोगों की दौड़ के दौरान है सो मृत्यु हुई, उसको मृत्यु मत समझिए, वो एक तरह का बलिदान समझिए। वो आपको अपने आप को झोंक करके एक सीट पाने के लिए अपना शरीर को त्याग दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर 17-18 लोगों की जान जाने वाली नौकरी को ऐसे सरकार नहीं ले पा रही है, तो अन्य नौकरी जो आसानी से मिल जा रही है, मिल जाएगी, तो उसको लेगी, इसका क्या गारंटी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी लेकर के ये कन्फर्म। तो अब माननीय हेमंत सोरेन को इस चीज़ को सोचना चाहिए। हालांकि अभी वो अपने पिता के क्रियाक्रम में सो व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता के बाद भी उन लोगों को अपने झारखंड वासियों के बारे में सोचना होगा। अपने जो उस राज्य झारखंड राज्य के छात्र हैं उसके बारे में सोचना होगा दोस्तों। खैर जहाँ तक सूचना मिल पाई है दोस्तों कि उत्पाद सिपाही में अभी सेंटर चूज़ किया जा रहा है कि कौन सा स्कूल में उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम लिया जाएगा और कौन सा स्कूल में इसको पूरी तरह से फेयर तरीके से लिया जाएगा, कहीं किसी तरह का धांधली ना हो, इस चीज़ का चूज़ किया जा रहा है। हर जिला को जिलेवार तरीके से स्कूल का चयन किया जा रहा है कि कौन सा स्कूल में एग्ज़ाम लेना है। ये डीसी को निर्देश कर दिया गया है। यहाँ तक मुझे सूचना प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। तो हो सकता है कि ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद सितंबर का 3rd वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एलडीसी वाले को भी कुछ यही कंडीशन है दोस्तों। मेरे जहाँ तक सूचना प्राप्त हुआ है कि उत्पाद सिपाही से पहले हो सकता है एलडीसी का एग्ज़ाम हो, लेकिन होगा तो ये दोनों जो जॉब है ना वो फर्स्ट पर है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। ये दोनों का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, उसके बाद ही किसी और भी एग्ज़ाम या फिर नोटिफिकेशन आने का चांस है। तो आप इस चीज़ को लेकर के कन्फर्म रहिए कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जब भी होगा सबसे पहले उसी का होगा। तो इस चीज़ को सोच करके आपको तैयारी करना है दोस्तों, ठीक है। और बाकी चीज़ें को लेकर के और भी सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, जहां तक जो छात्रों के हित में रहेगा, जब छात्रों के लिए
अन्याय की चीज़ रहेगा उस चीज़ को लेकर के सरकार तक तो आवाज़ उठाता रहूँगा दोस्तों। और जब अब बात करते हैं कि झारखंड दरोगा का जो नोटिफिकेशन है वो जैसा कहा गया था कि सितंबर का सेकेंड वीक में हो जाएगा, आ जाएगा, तो अब ये पॉसिबल अभी फ़िलहाल नहीं है दोस्तों, क्योंकि माननीय शिबू सोरेन का निधन हो गया जिसके कारण इस चीज़ पर इफेक्ट पड़ा है। तो इसका अबाउट नवंबर दिसंबर ये चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी रही कि सरकार का रवैया छात्रों के प्रति एकदम सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को उम्मीद नहीं छोड़ना है। उत्पात सिपाही एलडीसी वाले लोग ध्यान से सुने, आप लोग को पढ़ते रहना होगा। मुझे पता है कि आप लोग ऐसो हिम्मत हार चुके होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ते रहना है, ठीक है। और एक सीट 583 में से एक सीट प्राप्त करना है। अगर कभी भी किसी भी तरह से हमारी अगर ज़रूरत होती है पढ़ाई को लेकर के, या किसी तरह का क्वेश्चन को लेकर के, या फिर किसी तरह का साथ देने को लेकर के, आप बेहिचक कमेंट में लिख सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, मिलूँगा, हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को आपका साथ दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।